बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है और मैं वो फ़ैसला उस फ़ैसले को चार्ज शीट समझता हूँ इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़। ये 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला नहीं है, ये चार्ज शीट है इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जारी की है। उस चार्ज शीट में जो जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं मुकम्मल कंटेंट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो आज का ऑर्डर है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ, और उसके बाद भी शायद उन लोगों को जिनको अंदाज़ा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट बेहतर जानती है कि आप लोग नैब अदालतों में या नैब के अपने ख़िलाफ़ केसेस में क्या ड्रामा रचाने जा रहे थे, FIA की अदालत में क्या करने जा रहे थे, नैब की अदालत और FIA की अदालत को कैसे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह अहकामात दिए हैं। मैं समझता हूँ कि गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब गलतियाँ दुरुस्त भी हो रही हैं। ऐवान इकबाल से, ऐवान इक़्तिदार से अब रोने पीटने की आवाज़ें आ रही हैं और ज़रदारी और शरीफ हुकूमत की तरफ से उनकी जो अव्वलीन तरजीह ये थी कि मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी ठेके और करप्शन और जाली अकाउंट्स के केसेस तहस नहस करने का जो मिशन था उसको तहस नहस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज के इस फ़ैसले में। ये ऊपर लिखा हुआ है इस फ़ैसले में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और आप जानते हैं कि आर्टिकल 184(3) के तहत ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। मुख्तलिफ़ तरह की जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जो आर्टिकल 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल करती है। इसी तरह अपलेट जुरिस्डिक्शन है, जो अपीलें आती हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डील करती है। रिव्यू जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसलों के ख़िलाफ़ रिव्यू कर सकती है। एडवाइज़री जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के दायरा इख्तियार हैं। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जब कोई दरख्वास्त 184(3) के तहत दी जाती है या आज खुद नोटिस लिया जाता है 184 के तहत। मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस एजाज़ उल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, ये 5 रुकनी बेंच है। सुओ मोटो केस है और इसमें लिखा हुआ है अप्रीहेंशन ऑफ अंडरमाइन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बाई पर्सनस इन अथॉरिटी प्राइमा फेशिया वायलेशन ऑफ आर्टिकल 10A, आर्टिकल 25 एंड 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुओ मोटो का टाइटल है। जो इसको जो अटेंडेंस है, आज की अटेंडेंस जो है जो मिस्टर अशतर औसाफ अली, अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान, डेट ऑफ हियरिंग है 19/5/2022 और ऑर्डर है। अब ऑर्डर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। नोटिस इज़ इशू टू द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, द डायरेक्टर जनरल FIA, द चेयरमैन रीजनल डायरेक्टर्स NAB, the prosecutor generals and advocates generals in the provinces and the ICT and the head of prosecution branch in FIA and NAB. The said officers shall file their statements. ये तमाम अफसरान अपनी जो स्टेटमेंट है वो फाइल करेंगे इन राइटिंग, आंसरिंग दी टू द एक्सटेंट रेलिवेंट टू देम, जो उनकी हद तक रेलिवेंट होगा उसकी हद तक वो जवाब देंगे इन राइटिंग। और आगे कहा है कि द एलिगेशंस, जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, द फैक्ट्स एंड द मटीरियल दैट आर कंटेंड इन द ऑर्डर ऑफ 18/5/2022, जो 18/5/2022 जो कल नोटिस जारी हुआ था उसमें जो उनके ख़िलाफ़ चीज़ें सामने आई हैं, जो उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन सामने आए हैं, चाहे वो उखाड़ पिछाड़ हो, चाहे वो ECL का मामला हो, चाहे वो केसेस वापस लेने का मामला हो, जिसके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है वो अपनी हद तक जवाब देगा। एंड द ओपिनियन ऑफ लर्नड रिकमेंडिंग जज फॉर कमेंसन ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स, द पॉइंट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड, और जिस जज की कहने पर या जिनकी रिकमेंडेशन पर ये प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की गई हैं उनकी तरफ से जो मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए गए हैं वो पॉइंट्स दर्ज झेल हैं। पहला, the name of such officers and their successors in the investigation branch are the and the prosecution branch of FIA and NAB in high profile cases who have been transferred, posted, removed from their positions in the last 6 weeks। अक्सर दोस्त पहले मुझसे पूछ रहे थे, जो हमने वीलॉग किया था आज के हेयरिंग के हवाले से, कि जिनको अब तो स्टे जारी कर दिया है, जिनको पहले किया, जो पहले ट्रांसफ़र हो गया, रिमूव हो गया, जिनको ओहदों से हटा दिया गया, उनका क्या बनेगा।
उनकी भी वजाहत और रिपोर्ट तलब कर ली है। पिछले 6 हफ्तों में जिस अफसर को FIA और नैब में ट्रांसफ़र किया गया या उसको ओहदे से हटाया गया, उन तमाम की रिपोर्ट तलब कर ली है। नेम, उन अफसरान के नाम मांग लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। दूसरा पेज, द नेम्स ऑफ पर्सनस हु हैव बीन रिमूव्ड फ्राम ECL, जिनके नाम ECL से हटाए गए हैं ड्यूरिंग द सेड पीरियड, इन 6 हफ्तों में, एंड द प्रोसेस इम्प्लॉयड इन डिस्टिंग्विश देयर केसेस फॉर द रिलीफ ग्रांटेड, और उनको जो ये रिलीफ मिला है और जिस तरीके से उनके नाम ECL से निकाले गए हैं, वो कौन सा प्रोसेस था, वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो इस हुकूमत ने अख्तियार किए जिनकी बुनियाद पर उनको ECL से उनके नाम निकाले गए। ये आपको जो तकलीफ़ नज़र आ रही है, और आज तलत हुसैन भी एक ट्वीट करता है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ एक मुहिम इन्होंने शुरू कर दी है कि खोसा भी गया, अज़मत भी गया, गुलजार भी गया, साके भी गया, लेकिन आपको क्या ख़बर कि हर साल ऐसे आएंगे। ये जो इनकी तरफ से इनको तकलीफ़ है, उसकी तकलीफ़ ये है कि ये जो 4 सफ़ों का फ़ैसला है, ये चार्जशीट है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये इससे बाहर नहीं निकल सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कौन से ऐसे कवानीन थे जिनके तहत आपने रिमूव किया। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस नाउ अडॉप्टेड फॉर डीलिंग विद द ECL इफेक्टिवनेस एंड वेदर द प्रीवियस प्रोसेस हैज़ बिन अमेंडेड और अबॉन्डेड एज अ रिज़ल्ट, कि हमें बताएं ना कि आपने कौन से नए रूल्स बनाए हैं और क्या जो पिछले रूल्स हैं उनको आपने अमेंड किया है, उनको आपने ख़त्म कर दिया है, उनकी जगह आपने कोई नया प्रोसेस दिया है। वो सारी डिटेल हमें बताएं कि ECL से ये हज़ारों लोगों का ये जो गंगा में से हर कोई नहा के पाक साफ़ होकर निकला है, ये क्या है ECL की गंगा से, ये क्या मामला है। स्टेटस को शैल बी मेंटेन्ड टिल द नेक्स्ट हेयरिंग, और अब किसी और का नाम ECL से नहीं निकाला जाएगा। जिनके नाम निकाले गए हैं उनकी हद तक भी स्टेटस को कर दिया है। इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ कि अदालत ने ये सारी बात ECL की करके साथ स्टेटस को से मुराद यही है कि जिन लोगों के नाम ECL से निकाले गए थे, उन जो नोटिफिकेशंस या ऑर्डर्स हैं उन पर अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। द स्टेप्स टेकन फॉर दी, अब ये पैरा नंबर 3 है, द स्टेप्स टेकन फॉर दी प्रिजर्वेशन ऑफ द केस फाइल एंड द केस रिकॉर्ड, जो उसको महफूज करने के लिए केस फाइल और केस का रिकॉर्ड जो है विद द इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, द प्रोसिक्यूशन ब्रांच एंड द रिकॉर्ड ऑफ द कंसर्न ट्रायल कोर्ट वेदर अ स्पेशल कोर्ट और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। अदालत ने नैब अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट ने नैब अदालतों से और FIA अदालतों से ये पूछ लिया कि आपने अपना रिकॉर्ड महफूज करने के लिए कौन से स्टेप लिए हैं, वो भी ज़रा बताएं कि आपके पास जो रिकॉर्ड पड़ा है, चलान पड़ा है या नैब रेफरेंस पड़े हैं, उनको आपने उसकी प्रिजर्वेशन ऑफ द केस फाइल्स एंड द केस रिकॉर्ड, उसके बारे में भी रिपोर्ट अदालत ने तलब कर ली, और ये अदालतें रिपोर्ट देंगी, जो नैब अदालतें और FIA की अदालतें हैं। चौथा, the investigation and prosecution record in respect of high profile cases pending with both the FIA and the NAB shall, unless required for submission in court, be checked, verified and kept in safe custody of the head of the concerned department, and a report stating compliance to the said effect shall be presented to the court on the next date of hearing। कहा गया कि जो तो रिकॉर्ड अदालत में पड़ा है वो तो अदालत जवाब देगी, जो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के पास रिकॉर्ड पड़ा है हाई प्रोफाइल केसेस का, उस पर अदालत ने कहा है कि आपने उसको रिपोर्ट देनी है, उसको चेक करके उसको वेरीफाई करना है, और आपने उसको सेफ कस्टडी में रखना है, और आपने ये अदालत को बताना है कि आपने उसकी हिफाजत के लिए क्या क्या इक़दाम किए हैं, आपके पास कौन कौन सा रिकॉर्ड पड़ा है। ये सारी की सारी चीज़ें अदालत ने मांग ली हैं, ये रिपोर्ट तलब कर ली। आप अंदाज़ा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनका कोई कख नहीं छोड़ा। उसकी वजह क्या है कि अदालत को एक एक चीज़ का अंदाज़ा है कि ये रिकॉर्ड, जैसे आज शेख रशीद ने कहा कि ये FIA का रिकॉर्ड उठा के मॉडल टाउन में ले गए हैं, तो ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। इस वजह से अदालतों को अलग से कहा रिकॉर्ड के हवाले से, और अथॉरिटीज़ को अलग से कहा कि भाई आप चेक करें, आप उसको वेरीफाई करें, और केप्ट इन सेफ कस्टडी, और उसको सेफ कस्टडी में रखें, और फिर उसकी रिपोर्ट बनाएं और रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं, और आप जिम्मेदार होंगे अगर उस रिकॉर्ड को कुछ हुआ। ये भी अदालत ने आगे लिखा। आगे जो पैरा नंबर 5 है उसमें अदालत ने कहा नो प्रोसिक्यूशन केस शैल बी विड्रॉन अनटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग।
किसी भी केस को वापस नहीं लिया जाएगा, कोई नायब रेफरेंस वापस नहीं लिया जाएगा, कोई FIA का केस वापस नहीं लिया जाएगा। जो लोग ये कहते थे कि FIA विड्रॉ कर लेगी केस को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेटस को करके ये 5 डायरेक्शंस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म फरमाया है। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया, notice shall also be issued to the registrar of the high courts of the provinces and ICT for conveying this order to the courts of special judges, central and accountability courts functioning within the jurisdiction of the respective high courts। हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनको भी भेज दिया है और अदालत ने कहा है कि वो भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि वो ये जो जवाब है ये जो ऑर्डर है वो मुतल्लिका अदालतों तक पहुंचा दें। द कोर्ट इज़ कंसर्न्ड with the guarantees provided by the Constitution to the people of Pakistan in the Article 4 for the rule of law, Article 10 for compliance with due process, and Article 25 of the Constitution for equal protection of an equal treatment of all persons in accordance with the law. These guarantees serve to assure the integrity, sanctity and fairness of the criminal justice system and to secure that alone is the object of these proceedings। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारी इन कार्रवाइयों का एक ही मकसद है कि हम अवाम का जो अदालती निज़ाम पर एतमाद है वो बहाल रखें। आर्टिकल 4 जो गारंटी देता है हर पाकिस्तानी को, आर्टिकल 10A और आर्टिकल 25 जो गारंटी देता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ख़ुद इस वक्त हुकूमत में हैं, जो ख़ुद अपना SHO लगाने वाले हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस पर नज़र रखना हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि आइन कहता है कि आपने गारंटी दी, इनको महफूज रखना है इन आर्टिकल्स को और इस पर अमल दरामद करवाना है। ट्रांसफ़र, posting and removal of persons involved in the investigation of prosecution of high profile cases falling within charge and jurisdiction of the courts of special judge and the accountability court shall not be removed, transferred or posted till further orders। अगले ऑर्डर तक ना उनको कहीं ट्रांसफ़र करना है, ना उनको रिमूव करना है और ना ही उनको उनकी पोस्टिंग कहीं और करनी है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर कर दिया। द लर्नड अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान सीक्स लीव टू फाइल डॉक्यूमेंट्स दैट टू हिज माइंड शैल बी ऑफ असिस्टेंट इन द matter of securing, promoting and ensuring the integrity, sanctity and the fairness of the criminal justice system in the investigation, prosecution and trial of high profile cases before the above mentioned courts। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने टाइम मांगा है कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं जो इन सारे अवामिर जिनकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है उसमें असिस्ट करेंगे अदालत को। और अदालत ने अर्जेंट टू 27/5/2022 27/5/2022 तक इसको अर्जेंट कर दिया है। अब मुझे बताएं, ये ऑर्डर सुनने के बाद, ये 4 सफ़ात पर ऑर्डर है, 6 इसके पैरे हैं, क्या ये एक चार्जशीट नहीं है इस हुकूमत के ख़िलाफ़? इतनी अदालत ने बरीक बीनी से ये सारा कुछ, उनको पता है ये बरीक वारदातें डालने वाले लोग हैं, इस वजह से अदालत ने इतनी बारीक बीनी से सारी चीज़ें लिखवाई हैं। और इस पर मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ और उन लोगों की मजम्मत करता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। हम अपनी अदालतों और अपने जजेस के साथ खड़े हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।